नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे पाठ मिठाई वाला के अभ्यास कार्य को, यानी कि अभ्यास प्रश्न, शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न इत्यादि पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, शब्दार्थ हैं जो सबसे पहले हम करेंगे, यानी ऐसे शब्दों के अर्थ जो कि कठिन हैं, उनके अर्थ हम जानेंगे। मादक यानी कि मस्त करने वाला, जिसे सुनकर मजा आ जाए। दूसरा है अस्थिर। अस्थिर माने जो स्थिर ना हो, यानी कि बेचैन। इसके बाद आता है स्नेहाभिषिक्त। स्नेहाभिषिक्त और स्नेहसिक्त दो शब्द इस पाठ में आए हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, स्नेह यानी कि प्यार से भरा हुआ। इसके बाद आता है कंठ। कंठ यानी कि गला। उसके बाद है अंतर्व्यापी। अंतर का मतलब होता है भीतर और व्यापी माने फैला हुआ, यानी कि भीतर फैला हुआ या फिर अंदर फैला हुआ। इसके बाद है उद्यान। उद्यान बाग या बगीचे को कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है शब्द पुलकित। पुलकित माने प्रसन्न होना, खुश हो जाना। अगला शब्द है साफा। साफा यानी कि पगड़ी, जो कि सिर पर बांधा जाता है। इसके बाद है स्मरण। स्मरण यानी कि याद आ जाना। उसके बाद नंबर 10वां है शब्द सोंथनी। सोंथनी यानी कि पाजामा। अगला शब्द है अप्रतिभ। अप्रतिभ का मतलब उदास हो जाना या फिर कभी हैरान होने को भी अप्रतिभ कहा जाता है। अगला शब्द है आजानु लंबित। आजानु यानी कि घुटना और लंबित माने लंबे, यानी घुटनों तक लंबे। केश राशि यानी कि घने बाल। उसके बाद आता है ओट। किसी चीज के पीछे खड़े होना कहा जाता है ओट। उसके बाद है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ है कोशिश या फिर प्रयास। विस्मय आदि दो शब्दों के मेल से बना है ये शब्द, विस्मय और आदि, यानी आश्चर्य के जैसे और भाव जो होते हैं उनके लिए विस्मय आदि कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है हैरानी। हर्ष यानी कि खुशी या प्रसन्नता। संशय। संशय का अर्थ होता है शक या फिर शंका। अतिशय यानी कि बहुत अधिक। प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित व्यक्ति, सम्मान प्राप्त हुआ। अटखेलियां 8 तरह के खेल, यानी कि तरह तरह के खेल और मस्ती। इसके बाद है निरखती। निरखती शब्द का अर्थ होता है देखती। तो बच्चों, ये तो थे शब्दार्थ जो कि कठिन शब्द थे, इस पाठ में आए थे, उनके अर्थ। आइए अब थोड़े बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से इन चारों विकल्पों को पढ़िए और जानिए कि कौन सा होगा नाम। भगवती प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भवानी प्रसाद वाजपेयी या फिर भगवती सिंह। जल्दी से बताएं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न आता है, दादी ने कितने पैसे की मिठाई खरीदी? 2 पैसे की, 4 पैसे की, 5 पैसे की या फिर 6 पैसे की? याद कीजिए, रोहिणी ने दादी को कितने पैसे दिए थे? उसने उतने ही पैसे की मिठाई खरीदी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट लिखिए। देखें आपका उत्तर हमारे उत्तर से मिलता है कि नहीं। दादी ने 4 पैसे की मिठाई खरीदी। अगला प्रश्न है, बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे? 2 रुपए में, 2 पैसे में, 3 पैसे में या फिर 50 पैसे में? जल्दी से सोचकर बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2 पैसे में उन्होंने हाथी घोड़े खरीदे थे। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? मिठाई वाले का, खिलौने वाले का, फेरी वाले का या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखें आपको उत्तर आता है कि नहीं। अपना उत्तर हमारे उत्तर से मिलाएं। मुरली वाले को जब उसने सुना तो उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला है, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या अनुभव किया? उसे क्या महसूस हुआ? वह बेकार और सस्ता सामान बेचता है, वह महंगा सामान बेचता है, ऐसा स्नेह वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, या फिर वह अच्छा व्यवहार नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा स्नेह वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। इसके बाद है, युवतियां कहां से झांकने लगती थी? याद कीजिए, शुरुआत में ही लिखा हुआ है, छज्जों से, छत के ऊपर से, नीचे की ओर या फिर कमरों से। देखते हैं आपको उत्तर आता है या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी अवश्य लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं,
मुरली वाले की आयु कितनी रही होगी, कितने वर्ष का था वो? याद कीजिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे तब उन्होंने उसकी आयु के बारे में भी बात की थी। 25 वर्ष, 30-32 वर्ष, 30 से 35 वर्ष या फिर 35 से 36 वर्ष? ध्यान से सोचकर बताएं। बिल्कुल ठीक कहा, 30 से 32 वर्ष का रहा होगा। अगला प्रश्न है, प्राण निकाले नहीं निकले। इस कथन का क्या अर्थ हो सकता है? ध्यान से सोचें। प्राणों को निकालने की सोचना या मरने पर भी न मरा, पत्नी और बच्चों की मृत्यु के बाद चाहकर भी न मर सकना, जीवन न जीने की चाहत। ध्यान से सोचिए। बिल्कुल ठीक कहा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है कि उसकी पत्नी और बच्चे दोनों मर चुके थे, उसके बाद भी वह चाहकर भी उसके प्राण नहीं निकले, वो नहीं मर सका। अगला है, मुरली वाला कैसा साफा बांधता था। ध्यान से सोचिएगा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उसमें एक संवाद दिया गया है इसके बारे में। जोधपुरी रंगीन साफा, बीकानेरी रंगीन साफा, अजमेरी रंगीन साफा या फिर जयपुरी रंगीन साफा? यदि आपको उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। अब आते हैं लघु प्रश्नोत्तर। लघु प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, रोहिणी के बच्चों के नाम क्या थे? बहुत प्यारे से नाम हैं दोनों बच्चों के। रोहिणी के बच्चों के नाम थे चुन्नू और मुन्नू। अगला प्रश्न है, मुरली वाला कितनी मुरलियां बेचने के लिए लाया था? ध्यान से सोचिए, उसने कितनी बनवाई थी और कितनी बेचने के लिए लाया था? मुरली वाला 57 मुरलियां बेचने के लिए लाया था, यानी कि 57। अगला प्रश्न है, मुरली वाले ने कुल कितनी मुरलियां बनवाई थी? 1000, 2000, 3000 कितनी मुरलियां थी? मुरली वाले ने कुल 1000 मुरलियां बनवाई थी। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाले ने 1 पैसे में कितनी मिठाइयां दी? कितनी मिठाइयां बेचता था वो? देखें, एक मिठाई वाले ने 1 पैसे में 16 मिठाइयां दी। उसने यही बताया था दादी को कि मैं 1 पैसे की 16 मिठाइयां देता हूं। आइए अब देखें इस पाठ के विस्तृत प्रश्नोत्तर, यानी कि जिनके उत्तर आपको थोड़े बड़े लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था? इस प्रश्न के 2 भाग हैं, तो आप 2 भागों की तरह ही इसका उत्तर लिखेंगे। आइए देखें, बच्चे एक ही चीज से उकता न जाएं और उसकी चीजों के प्रति बच्चों में उत्सुकता बनी रहे, इसीलिए वह बच्चों की पसंद की अलग अलग चीजें बेचा करता था। दूसरा भाग है कि वो महीनों के बाद क्यों आता था। इसका उत्तर होगा, वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि वह नगर भर में घूम घूम कर सामान बेचता था। नगर बहुत बड़ा था, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में उसे समय लग जाता था। यही एक कारण और भी हो सकता है कि बच्चों के लिए जो मनपसंद सामान वो बनवाता था उसमें भी समय लग जाता था। आइए अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिसके कारण बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? याद कीजिए कि वो कैसे स्वर में गाना गाकर बेचा करता था। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, मौखिक रूप से ही आपको बताते हैं। मिठाई वाला जो था वो मादक मधुर स्वर में गा गा कर चीजें बेचा करता था और वो बड़ी धैर्य से बच्चों की बातें भी सुनता था। उनकी हर मनपसंद की चीजें निकालकर उन्हें दिया करता था। तो जब वो इतने प्यार से बातें किया करता था, इतने मीठे स्वर में गाता था, तो उसकी आवाज सुनकर, उसका जो मादक स्वर था उसे सुनकर बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे, यानी कि वो सामान खरीदने वाले थे, और जो मुरली वाला था वो एक विक्रेता था। इसका मतलब है कि वो सामान बेचने वाला था। दोनों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क दिया, यानी उन्होंने अपने आप को सही कैसे ठहराया? चलिए उत्तर बताते हैं। जब विजय बाबू ने उससे मुरलियों का दाम पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वह 3 पैसे के हिसाब से सभी को देता है, लेकिन उन्हें वो 2 पैसे के हिसाब से दे देगा। इस पर विजय बाबू ने तर्क रखते हुए कहा कि तुम देते तो सबको 2-2 पैसे के हिसाब से ही होगे, लेकिन मुझ पर एहसान का बोझा लाद रहे हो। इस पर जो मुरली वाला था वो बड़ा निराश होकर बोला, बाबूजी आपको क्या पता कि इन मुरलियों की असली लागत क्या है? मैंने 1000 बनवाई तब मुझे इस दाम में पड़ी। ग्राहक जो है वो हमेशा यही सोचता है कि विक्रेता मुझे लूट रहा है, बेशक से विक्रेता नुकसान उठाकर ही सामान क्यों न बेच रहा हो। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी?
आप सभी जानते हैं कि उसको देखते ही वो उनका व्यवहार कैसा हो जाता था। आइए चलिए देखें उत्तर क्या है। खिलौने वाले की मादक मीठी आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेह से भरी हुई आवाज को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों और उनके भीतर में स्थित छोटे छोटे बगीचों में खेलते खिलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी को उद्यानों में छोड़कर ही भागता भागता आता और उसे घेर लेता। वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव भी करने लगते। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? क्या कारण था कि उसे उसकी याद आ गई? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि उसे वह आवाज बिल्कुल जानी पहचानी लगी। उसे याद आ गया कि खिलौने वाला भी इसी तरह से मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाले का स्वर उसी के जैसा था। मुरली वाला ठीक उसी की तरह से मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया कि उसने क्यों अपनाए? आपको मालूम है कि वह रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो उठा था और उसने उन्हें बताया कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उसके पास धन दौलत घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर आदि सब कुछ था। उसका परिवार भी बहुत प्यारा था, जिसमें कि एक प्यारी सी पत्नी और 2 सुंदर सुंदर बच्चे थे। लेकिन अब वो नहीं रहे। उन्हीं की खोज में वो निकला है और बच्चों के साथ अधिक समय बिता सके इसलिए उसने ये वाले व्यवसाय अपनाए हैं, क्योंकि इनके कारण ही वो बच्चों के साथ समय बिता सकता है, उनके बीच रह सकता है और उनसे बात कर सकता है। तो उसे लगता है कि उसके बच्चों ने भी यहीं कहीं जन्म लिया होगा, तो उन बच्चों के साथ उसे अपने बच्चों का ही एहसास होता था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? जब चुन्नू और मुन्नू ने रोहिणी से मिठाई मांगी तो उसे ऐसा लगा मानो उसके अपने बच्चे ही मिठाइयां मांग रहे हों। तो उसने फटाफट 2 पुड़ियों में मिठाइयां भरी और उन दोनों बच्चों को पकड़ा दी। आपको मालूम होगा कि यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज लाते हैं तो उसके बदले में वो उनसे पैसे नहीं लेते। एक कारण ये भी हो सकता है कि रोहिणी ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी, उसका दुख बांटा, जिसके कारण अब इस बार वो उससे पैसे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि संसार में दुख बांटने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बच्चों, ये तो था हमारा पाठ मिठाई वाला। आशा है कि आपको ये पाठ, इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर इत्यादि समझ आ गए होंगे और बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे पा रहे होंगे। तो शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।